इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड पेपर डिजाइन ऑफ आईयूक्यूएम। आईयूक्यूएम के पेपर में ना कोई ऐसे स्ट्रिक्ट मतलब बाइफरकेशन नहीं होता कि यार ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का ही है तो के नंबर थ्योरी का कुछ फैक्ट यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि 9 क्वेश्चन ज्योमेट्री, 9 क्वेश्चन नंबर थ्योरी, 6 क्वेश्चन अलजेब्रा, 6 क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स की, बाइनोमियल कोफिशिएंट आइडेंटिटीज। ये दोस्तों मैं इस साल प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस साल बाइनोमियल कोफिशिएंट का कुछ ना कुछ आना चाहिए। 24 नंबर इज द गोल्डन स्टैंडर्ड। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों 24 नंबर नहीं भी आते हैं आईयूक्यूएम में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड पेपर डिजाइन ऑफ आईयूक्यूएम। और ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा है। 2017 से आईयूक्यूएम हो रहा है प्रीआरएमओ के नाम से। अभी पिछले कुछ सालों से, खासकर 2024 से 2024-2025 जो दो इजियर आईयूक्यूएम थे उसमें किस तरह का पैटर्न रहा, पहले किस तरह का पैटर्न रह चुका है। तो पहले तो देखो दोस्तों, डिफिकल्टी मुझे लगता है 24-25 के अराउंड ही रहेगी, क्योंकि बेसिकली सरकार ये चाहती है, अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए और ज्यादा बच्चे ऑप्ट करें। तो जो पहला लेवल है ना वो रिलेटिवली इजियर रखना चाहते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो पेपर डिजाइन है ये बहुत सोच समझ के रखी गई है। आपको पता है हर साल आईयूक्यूएम का जो पेपर है वो मैं और मेरी टीम सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पर ही हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। दोस्तों आप दो पेपर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। एआईएमटी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, उस एग्जामिनेशन को भी आप दीजिए। उसके अलावा आर यू आईयूक्यूएम रेडी, जिसके अंदर एक पोर्टल है वो, जिसके थ्रू हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप पेपर के बेसिस पर, अपने स्कोर के बेसिस पर नेशनल सर्टिफिकेट पा सकते हैं, रीजनल सर्टिफिकेट पा सकते हैं, या फिर अपने रीजन से आरएमओ के लिए सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ज्योमेट्री की। तो देखो मेरा ये मानना है कि 9 क्वेश्चन ज्योमेट्री, 9 क्वेश्चन नंबर थ्योरी, 6 क्वेश्चन अलजेब्रा, 6 क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स की आप मान सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों इस चीज को समझिए कि ज्योमेट्री के अंदर दो प्रॉब्लम एसओटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आ सकती है। उसका बहुत सिंपल रीजन है, पिछले 2 सालों में आईयूक्यूएम जो अथॉरिटीज है ना वो इस पेपर को थोड़ा सा जेई के अलाइन कर रहे हैं ताकि और ज्यादा बच्चे इस एग्जामिनेशन को दें। और पिछले 2-3 सालों में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं आईयूक्यूएम के लिए, जो मुझे एक बहुत बड़ा रीजन लगता है कि आईयूक्यूएम के इजी होने की वजह से आया है। फिर 9 क्वेश्चन नंबर थ्योरी के, जहां पे डिविजिबिलिटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रा हाइब्रिड प्रॉब्लम। मैंने अलजेब्रा की वेटेज कम इसीलिए रखी है क्योंकि अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस है ना वो नंबर थ्योरी को भी इंक्लूड करते हैं। कैसे? डायोफेंटाइन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसलिनियस इक्वेशन में इनवेरिएबली ये फैक्ट यूज हो रहा होता है कि एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स, राइट। अब जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि एक्स वाई जेड कुछ तो थे और फिर ये कुछ तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दे रखा था और ये बोला था कि यार एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब एक्स वाई इंटीजर थे, ये एक इक्वेशन है, तो ये है ना दोनों ही जगह कैटेगराइज होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और देखो काउंटिंग हो रही है एक तरह से, नंबर अगर ऑर्डर्ड पेयर पूछते तो कॉम्बिनेटोरिक्स में। तो आईयूक्यूएम के पेपर में ना कोई ऐसे स्ट्रिक्ट मतलब बाइफरकेशन नहीं होता कि यार ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का ही है तो के नंबर थ्योरी का कुछ फैक्ट यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। बट ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है दोस्तों, जितनी भी थियोरम्स हमने पढ़ी है ना, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, उसी में से लार्जली क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े से एडवांस मैनिपुलेशन के हो सकते हैं, बस दैट इज द ओनली थिंग। बाकी यहीं से ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया दो प्रॉब्लम, एसओटी मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड होती है, और कोऑर्डिनेट के आ सकते हैं, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर, पॉलिनोमियल्स, फंक्शनल इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम तो आप ये मान के चलिए रिकरेंस रिलेशन का डेफिनेटली आएगा। रिकरेंस रिलेशन और टेलीस्कोपिक, ये आप मान के चलिए काफी ज्यादा उम्मीद है इसको देखने की। कॉम्बिनेशंस के, कॉम्बिनेटोरिक्स में दोस्तों बेसिकली जेई अलाइंड जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो 3 से 4 आएंगी और 2 प्रॉब्लम बिल्कुल आईयूक्यूएम टाइप की आएंगी, मतलब जो आरएमओ में भी आ सकती है फॉर दैट मैटर। जैसे डिरेंजमेंट इज अ जेई टॉपिक, बट जेई में बहुत कम पूछा जाता है डिरेंजमेंट, यहां पे बहुत भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप ये मान करके चलिए दोस्तों कि बेगर्स मेथड जो है ना, फिक्टिशियस पार्टीशन वाला, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। बेगर्स मेथड में डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। तो मार्किंग स्कीम का जो फ्रेमवर्क है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो जो 10 क्वेश्चन है ना वो 2 मार्कर्स हैं, 10 क्वेश्चन 3 मार्कर, ये तो आपको पता ही है, ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी न्यूज नहीं है। मगर ज्योमेट्री और नंबर थियरी है ना वो पूरा 60% ऑफ द पेपर बनाएंगे, ये फैक्ट है।
हाँ, इसके अंदर काउंटिंग और अलजेब्रा इंक्लूडेड होगा, बट अगर आप ब्रॉडली कहेंगे ना तो दीज आर द टू हाई वेटेज टॉपिक। उसमें ज्योमेट्री मेरे को पर्सनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उसके अंदर जनरली बाकी लोग कम ही इंटरफेयर करते हैं। अलजेब्रा तो बिल्कुल ही कम इंटरफेयर करता है। अलजेब्रा कब इंटरफेयर करेगा? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आएंगे, राइट? तो ये एक मेरी नजर में पेपर डिजाइन हो सकती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का ब्रेकडाउन मैंने आप लोगों को बताया। मेरी नजर में 3 क्वेश्चन प्लेन ज्योमेट्री 1 से आएंगे, जहां पे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बेसिक एंगल चेजिंग, एरिया रेशियोज और स्टैंडर्ड सर्कल थ्योरम वैसे प्लेन ज्योमेट्री 2 है मेरी नजर में। और बाकी केवा, मेनेलाउस, पावर ऑफ पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन के आप 6 क्वेश्चन मान सकते हैं। इसी के अंदर बेसिकली देखो पॉलीगन, एक सवाल तो पक्का पॉलीगन का आएगा इसी। पॉलीगन एंड एसओटी गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो ये चीज है। नंबर थ्योरी ब्रेकडाउन के अंदर 4-5 अलजेब्रा मिक्स क्वेश्चन आएंगे, और 4-5 आप ये मान सकते हैं प्योर नंबर थ्योरी के आएंगे, जो खासकर कॉन्ग्रुएंसी पर आएंगे। कॉन्ग्रुएंसी, सीआरटी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ऑयलर टोशन फंक्शन, इन सब चीजों पर आएंगे। कॉम्बिनेटोरिक्स एंड अलजेब्रा के जो अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ग्रिड वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, है ना। लैटिस पॉइंट्स वाली जो प्रॉब्लम्स है काफी आ चुकी है, चेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट आइडेंटिटीज। ये दोस्तों मैं इस साल प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस साल बाइनोमियल कोफिशिएंट का कुछ ना कुछ आना चाहिए। कॉम्बिनेटोरिक्स के हाई लेवल टॉपिक्स जो होते हैं, जिसमें पिजन होल प्रिंसिपल, डबल काउंटिंग, ग्राफ, रिकरेंस रिलेशन, ये आ सकता है दोस्तों। फिर अलजेब्रा का जो कोर फोकस है वो फंक्शनल इक्वेशन, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, विएटास फार्मूला, इन सब चीजों पे आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स एक ऐसी चीज है जहां पे डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा किस चीज पर, कि भाई कोई फला इक्वेशन दे रखी होगी जिसके अंदर रूट जो है इंटीजर रूट्स होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट को आपको परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। हाईली लाइकली है दोस्तों ये सवाल तो, करेक्ट। तो ये दोस्तों अलजेब्रा और कॉम्बिनेटोरिक्स का हिसाब किताब है। तो अब हाँ, तो भाई देखो जो स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन टेक अवेज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्लेन ज्योमेट्री 2, मतलब सर्कल की जो ज्योमेट्री है ना, टचिंग सर्कल्स, इनको तो अच्छे से आप मास्टर कर ही लीजिए। अलजेब्रा और नंबर थ्योरी के बीच के जो प्रॉब्लम्स है वो पीवाईक्यू से आप लोग के कवर हो जाएंगे, उसको ब्रिज कीजिए आप लोग। फिर जेई जो ओवरलैप है ना, खास कर ये देखो 11th क्लास के बच्चों के लिए नेचुरल एडवांटेज है। जो भी बच्चे अभी 11th क्लास में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों का आईयूक्यूएम के हिसाब से कंप्लीट कर दिया है। बस बाइनोमियल पीएनसी चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा आईयूक्यूएम से पहले। बस उतना करके जाइए, आपको कुछ भी अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज पे जो फोकस करना है ना, जो ये लिखा हुआ है बेसिकली टाइम एंड मार्किंग स्ट्रेटेजी। 10 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम करेक्ट करके आइए, 3 के आधे करेक्ट कर दीजिए, आपके 35 नंबर का हिसाब किताब यही हो जाएगा। 24 नंबर पिछले साल के नेशनल एवरेज नेशनल सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया था। सब लोग दोस्तों नेशनल सर्टिफिकेट को एम कीजिए। हो सकता है आप किसी ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, 24 नंबर इज द गोल्डन स्टैंडर्ड। तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये चीज क्लियर लिख दीजिए, आई विल गेट मोर देन 24 मार्क्स इन आईयूक्यूएम। प्लीज इस चीज का प्रॉमिस मेरे साथ कीजिए। और मैं तो कह रहा हूं दोस्तों 24 नंबर नहीं भी आते हैं आईयूक्यूएम में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा विक्ट्री है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैटलफील्ड जिसके अंदर आप एंटर कर रहे हो। इफ यू आर एंटरिंग इनटू द बैटलफील्ड ऑफ आईयूक्यूएम नोइंग दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बैटलफील्ड, देन यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन, एंड सच करेजियस पर्सन शुड बी एनकरेज, शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो मैं आप लोग को अग्रिम बधाइयां दे रहा हूं दोस्तों। और बाकी इस हफ्ते दोस्तों इंडिपेंडेंस डे है, इस वजह से अन अकेडमी ने ये डिसाइड किया है कि भाई ट्रेडिशनल क्लोथ्स हम लोग पहन करके पढ़ाएंगे। तो वही मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अगली बार के लिए अब मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से। टेस्ट जरूर दीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।